आज हमारे बीच जिनवाणी चैनल के मालिक कहें एक प्रकार से सब कुछ, नीरज जी। ध्यान चाहूंगा जिनवाणी चैनल के सीएमडी नीरज जी शपथनीक आज यहाँ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में उपस्थित हैं। जन जन है यहाँ हर्षाया, गुरुवर की पिछी परिवर्तन का पावन है पल्या। गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं बंधुओं। एक बार जोरदार तालियां नीरज जी के लिए, जो पूज्य श्री की देशना को चाहे वो सक्कर समाधान के माध्यम से हो और चाहे वह प्रवचन के माध्यम से हो, देश दुनिया तक पहुंचाने वाले नीरज जी अपने परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत। महाराज श्री के पिछिका परिवर्तन का जो भी कार्यक्रम होता है वो जिनवाणी चैनल की ओर से होता है। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर ही आप देखेंगे उनकी प्रस्तुति, तो जिनवाणी चैनल की ओर से ही होता है। और प्रत्येक वर्ष पिछिका परिवर्तन का जो भी प्रसारण होता है वो जिनवाणी चैनल की ओर से उनकी ओर से ही प्रसारित किया जाता है। तो एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि से उनकी इस उदारता के लिए उनका सम्मान करें। मैं चाहूँगा एक बार नीरज जैन जिनवाणी चैनल का आप जोरदार अभिनंदन करें। हर साल पिछले लगभग 8 वर्षों से पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम उनके ही सौजन्य से होता है। आज भी वो एक बहुत अच्छी प्रस्तुति लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता वो क्या प्रदर्शित करेंगे, लेकिन आप सांस थाम कर देखिएगा कैसे पिछी का आदान प्रदान होगा। एक अलग वातावरण यहाँ पर निर्मित होगा। मैं इस मंच को अभी थोड़ी देर बाद नीरज जी के लिए समर्पित करूँगा और वो पिछी परिवर्तन का आदान प्रदान होगा। और उसके बाद आज जो मुझे सबसे विशेष कहना है वो कहूँगा। इसलिए सब आप यहाँ बैठिए और आगे की कार्यवाही के लिए नीरज जी अपनी टीम के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। हे धर्म बंधुओं, आपको याद है वो क्षण जब 2 वर्ष पूर्व पृथ्वी लोक से आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी नश्वर काया त्याग कर देवलोक की ओर गमन किया था। वो समय समस्त पृथ्वीवासियों के लिए किसी वज्राघात से कम नहीं था। कैसा था वो दृश्य जरा तुम याद करो उस भावुक पल को, देह का जिस दिन हुआ विसर्जन, गुरु ने त्यागा मानव तन को। भक्त थे लाखों वहाँ उपस्थित, भावुक थे जग के नारी नर, नतमस्तक थे देव देवियां, मौन सभी थे भावुक क्षण पर। पृथ्वीलोक में तो निश्चित ही उदासी थी, किंतु देवलोक में तो उस क्षण चहुं ओर हर्ष छाया हुआ था, क्योंकि इसी दिन आचार्य श्री के जीव को स्वर्ग लोक पहुंचकर सौधर्म इंद्र का रूप धारण करना था। सौधर्म इंद्र के स्वरूप में स्वर्ग में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। घटना स्वर्ग की देखो अलौकिक, घंटे बाज रहे, विद्यासागर इंद्र के रूप में आज विराज रहे। और स्वर्ग लोक में पहुंचकर सौधर्म इंद्र का रूप धारण करने के बाद से लेकर आज तक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने सभी शिष्यों को निरंतर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में तो हम बात कर रहे हैं भोपाल में चातुर्मास कर रहे उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, जिनके विषय में दिव्य लोक के देवगण भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण गुरु की चौमासे में
देख तपस्या महान, स्वर्ग लोक में देव सभी करते हैं गुणगान। हे देव, इस दृश्य को देखने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा चातुर्मास में की जाने वाली धर्म प्रभावना भोपाल नगर को महातीर्थ बना रही है। आपने बिल्कुल सही कहा देव। पूज्य गुरुवर का यह चातुर्मास केवल प्रवास नहीं बल्कि अध्यात्म की साधना, संघ, संयम और धर्म प्रभावना का वो अद्भुत संगम है जिसकी सुगंध मात्र पृथ्वी लोक पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक तक पहुंच रही है। आपने सही कहा देव। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का ये चातुर्मास तो संपूर्ण देवलोक में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों ना देवराज इंद्र से इस विषय में और अधिक जानकारी ली जाए। हाँ देव, शुभ कार्य में देरी कैसी, आइए चलिए। सानत और ईशान देव मिलके चले हैं साथ, स्वर्ग सभा में साथ में मिलकर पूछेंगे ये बात। क्या है साहस शिष्य में, गुरु विद्या बतलाओ। इंद्र रूप गुरु विद्या बताते गुरु प्रमाण की बात। हे सौधर्मेंद्र, तनिक पृथ्वीलोक के भोपाल नगर में हो रही धर्म प्रभावना और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के बारे में कुछ कहिए। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का ज्ञान तो गंगा के समान निर्मल है और उनकी तपश्चर्या अग्नि समान शुद्ध। हाँ देवराज, मुनि श्री ज्ञान का सागर ही नहीं करुणा का भी प्रमाण है। आपने सत्य कहा देवी, हम सभी देवगण भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। हाँ देव, मैंने उनके अंदर तप का तेज और बाहर वात्सल्य की शीतलता देखी है। उनकी चर्या उन संयम सूत्रों की जीवंत प्रतिध्वनि है जिन्हें मैंने अपने शिष्यों में रोपा था। निसंदेह उन्होंने केवल स्वयं को ही सिद्ध नहीं किया बल्कि समाज को भी संस्कारों से जोड़ा है। और देवी, गुणायतन के रूप में तो उन्होंने एक ऐसा अद्भुत केंद्र खड़ा किया है जहां समाज को धर्म की वैज्ञानिकता का आधार देखने को मिलता है। और भावना योग के माध्यम से तो उन्होंने असंख्य लोगों को आंतरिक शुद्धि और आरोग्य का मार्ग दिया है। आज उनकी ये साधना केवल ध्यान ही नहीं बल्कि आधुनिक मनुष्य के लिए आत्मचिकित्सा का विज्ञान हो गई है। और अब जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर शिक्षा, साधना और संस्कार को एक सूत्र में बांध दिया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वीलोक में विद्यमान मेरे भाव अब कर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। और इस बार तो भोपाल चातुर्मास में उनकी धर्म प्रभावना ने मुझे विशेष आनंदित किया है। हाँ देवेंद्र, हमने भी देखा है कि वे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के साथ साथ समस्त शुल्लक महाराज, शुल्लक श्री आदर सागर जी, समादर सागर जी, चिद्रूप सागर जी, स्वरूप सागर जी व सुभग सागर जी महाराज के साथ अतुलनीय समन्वय व आत्मीयता के साथ संघ साधना का निर्वहन कर रहे हैं। और उनके समीप जो दो ब्रह्मचारी सारांश और रूपेश साधनारत हैं, वो भी अत्यंत होनहार हैं। उनमें हमें वो तेज और निष्ठा दिखाई देती है जो श्रमण परंपरा की भावी नींव बनेगी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मुनि प्रमाण सागर जी मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। उन्होंने मेरे भावों को कर्म में ढालकर इस युग को एक नई दिशा दी है। हे देवराज, आप प्रत्येक चातुर्मास में अपने प्रिय शिष्य को अपने कर कमलों से पिच्छी भी तो प्रदान किया करते थे, फिर इस बार? हे देवी, माना कि आज हम भौतिक बंधनों से परे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हाथों से निर्मित दिव्य पिच्छी अपने वात्सल्य के रूप में उनके लिए अवश्य भेजेंगे। इसलिए हमारी ये भावना है कि हमारे वात्सल्य और आशीर्वाद का प्रतीक ये पिच्छी आप सभी देव देवियां उन तक अवश्य पहुंचाएं। जय जय देव power so grand। जय जय देव, जय जय देव।
पिच्छी संग सब देव देवियां मिलके साथ चले, शिष्य प्रमाण को गुरु की पिच्छी देने आज चले। पहुंचे जब भोपाल नगर में गुरु प्रमाण के पास, करके भेंट गुरु को पिच्छी चले मार्गा का। ये वही दिव्य पिच्छी है जो स्वयं गुरु सत्ता की ओर से आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद सहित मुनि श्री प्रमाण सागर जी तक पहुंची है। आइए हम सब श्रावक श्राविकाएं भी अपने श्रद्धामय भावों के साथ इस दिव्य नवीन पिच्छी को गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज को भेंट करें और एक साथ मिलकर कहें, तालियां तालियां दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हाँ जी, देखिए जिनवाणी चैनल की इतनी अच्छी प्रस्तुति और आपकी तालियां नहीं बजी। दोनों हाथ उठाइए, तालियां तालियां तालियां। और बंधुओं, आचार्य प्रत्येक वर्ष आचार्य, मेरा अनुरोध है पीछे भी हमारे अतिथि बैठे हैं विशिष्ट लोग, उनका भी ध्यान और रखें। मैं आपसे चाहूंगा दोनों हाथ उठाइए। जिनवाणी चैनल के प्रमुख CMD साहब नीरज जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है। प्रत्येक वर्ष आचार्य भगवान के हाथों से पूज्य श्री के समीप तक मयूर पिच्छिका आती थी, लेकिन आचार्य भगवान के इस धरा से उस धरा तक पहुंचने के बाद अब लगातार आप पिछले वर्ष भी आपने प्रस्तुति देखी थी, आचार्य भगवान के ही हाथों से अब स्वर्ग से इंद्र की आज्ञा से देव और देवियां पिच्छी लेकर के यहां तक पहुंचते हैं।